आपको मैं कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर आप समझ ही नहीं रही, और अब सुरेश से बात भी करने नहीं दे रही हो। माँ, मैं सुरेश के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। उसके आने का समय हो गया है। निकलो। मुझे लगा था कि ये गांव छोड़कर भाग गया था, पर ये तो वापस आ गया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी अजीब चीजें हो रही हैं। शायद कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या है। जो अरुण से शादी करना चाहती है वो आगे आ जाए। ये तीनों ही लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, पर अब तुम ही बताओ तुम्हें कौन पसंद है। वही लड़की इस घर की बहू बनेगी। पिताजी, मेरे मन में सिर्फ जानकी है। बस आपके लिए ही मैं शादी के लिए राजी हुआ हूं। आपकी खुशी मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए इसका फैसला आप ही कर लीजिए। मैं ये फैसला कैसे कर सकता हूँ? शादी तो तुम्हें करनी है। कोई बात नहीं, आप फैसला कर लीजिए पिताजी। अरुण, इसने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? ए गंगा, तुम चुप रहो, तुम इसके बीच में मत पड़ो। हमारे परिवार के फैसले हम खुद कर लेंगे। तुम तो इसके बारे में सुझाव देने का सोचना भी मत। देवी, उसे कुछ मत कहो, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। पर भैया, इस विषय में इसे कहा ना चुप रहो। उसे जो कहना है वो कहने दो। बोलो बेटा। वो जब हम किसी बात का फैसला नहीं कर पाते हैं, मतलब वो हमारी समझ के बाहर है। हमारे समझ से बाहर की बातें ईश्वर के हाथ में होती है। अगर ईश्वर के आगे चिट्ठी निकाल कर देख ले तो फैसला लेने में आसानी होगी। हम पहले ही बड़ी परेशानी में हैं। ईश्वर का नाम लेकर परेशानी और मत बढ़ाओ। नहीं मालकिन, हम इन तीनों के नाम चिट्ठी में लिखकर नाग देवता के आगे डाल देते हैं। चिट्ठी में जिसका नाम आएगा वही इस घर की बहू बनेगी। ये तो अच्छा विचार है। क्या कहा? इससे पहले भी एक बार सगाई टूट चुकी है, पता है ना? अब चिट्ठी का खेल खेलकर फिर से मुझे फंसाएंगे? मैं नहीं मानने वाला। पिछले 5-6 साल से माया ने अपने मन में अरुण को बसाया है। अगर अरुण से उसकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। बेकार का सुझाव देकर मेरी बेटी की जान लोगे? फैसला इंसान लेते हैं, चिट्ठी नहीं। फालतू की बात करती हो। सुनो गंगा, हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। आज के इस जमाने में तुम पुरानी बातों में फंसी हो। तुम्हें इस घर में सिर पर बिठा कर रखा है ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो। तुम्हें परिवार का हिस्सा समझ रहे हैं ना, इसलिए घमंड चढ़ गया है तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। ठहरो गंगा, तुम्हें इस घर में इज्जत मिलनी ही चाहिए। चुपचाप निकल जाने से अच्छा है कि इन सब लोगों के बीच तुमने जो अपना सुझाव दिया था उस पर तुम बनी रहो। तुम्हारा सुझाव बहुत बढ़िया है। ये बेवकूफी है भैया, हम ये बात बिल्कुल नहीं मान सकते। सुनो, एक बार मेरी जगह पर खड़ी होकर सोचो। एक तरफ तुम बहनें हो और दूसरी तरफ वो। ऐसे में मैं क्या फैसला ले सकता हूँ? अगर किसी एक की सोचूं तो बाकी के लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? या तो अरुण को फैसला लेने दीजिए कि वो किससे शादी करना चाहता है और किससे नहीं, या तो वो फैसला आप करिए। ये चिट्ठी निकालने वाली बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी भैया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ? अगर आज अरुण और मेरी बेटी की शादी के लिए तुम तैयार हो गई होती ना तो ये सब नहीं क्या होता। बोल रही हो? मैं कैसे तैयार हो जाऊँ? अरुण की शादी तो मेरी बेटी से ही होगी। तुम हट जाओ। ऐसे कैसे? उसकी शादी तो मेरी बेटी शांति से ही होगी। मेरे होते हुए ये संभव नहीं होगा। हाँ, देखते हैं क्या कर लेते हैं तुम लोग। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। मेरे पति को धमकी मत दो। हाँ तो समझाओ ना अपने पति को। अपनी जुबान पर लगाम दो। सुन लो, मैं नहीं हटूंगी। तुम देखना, मेरी बेटी इस घर की बहू बनेगी। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। और तुम भी मुझे मत बताओ। समझती क्या है अपने आप को? मेरी ही बेटी इस घर की बहू बनेगी। आप तो दूर ही रहिए भाई साहब।
सुखी रहो राजशेखर। क्या बात है? मैं काफी दुविधा में हूँ। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। जानता हूँ मैं। उसका फैसला करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना? हाँ हाँ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए स्वामी जी, आइए स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते 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 नमस्ते। स्वामी जी, मैंने अपनी समस्या आपको बता दी है। अब मैं फैसला कैसे करूं, आप ही सब लोगों को बताइए। तीनों लड़कियों की कुंडली लेकर आइए। मैं बताता हूँ कि बहू कौन बनेगी। तुम लोग अपनी अपनी बेटी की कुंडली लेकर आओ। जाओ, जल्दी आओ। मंगलयान भेजकर ग्रहों का पता लगाया जा रहा है और ऐसे समय में ये पत्रिका पढ़ रहे हैं। इसीलिए किसी महान पुरुष ने कहा है कि इस जंग में सिर्फ दो ही लोग सुखी होते हैं। एक वो राजनेता जो अपने पद पर बना होता है और दूसरा ईश्वर का नाम लेकर लोगों को फंसाने वाला बाबा। हाँ। अम्बे काली, सही फैसला सुनाइए माता भगवती। सही फैसला सुनाइए माता भगवती। इन तीनों लड़कियों की कुंडली सही मेल खा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी, हम लोगों ने चिट्ठी डालने का भी विचार किया था, लेकिन सब इससे सहमत नहीं है। ईश्वर के आगे चिट्ठी डालकर देखो, वही बिल्कुल योग्य रहेगा। हमें चिट्ठी डालने की सलाह तो गंगा ने दी थी, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी सलाह बिल्कुल सही है। इस घर की रक्षा करने की पूरी शक्ति बाहर उस नाग देवता से आती है। इसीलिए सभी फैसले उसके सामने लीजिए। लेकिन इनमें से कोई भी तैयार नहीं है स्वामी जी। इस समस्या का यही उपाय है, इसीलिए सभी को उसे मानना ही होगा। ठीक है स्वामी जी। इन लोगों की समस्या के समाधान का रास्ता दिखाना है। अगर अंदर सचमुच में नाग होता तो इसके काम देखकर इसे ही डस लेता। माते महाकाली। तीनों लड़कियों से कहिए यहाँ दीपक जलाए। तुम लोग आगे आकर दीपक जलाओ। अरुण, इनमें तीनों लड़कियों के नाम लिखे हैं। आगे बढ़कर एक चिट्ठी उठाओ।
आओ बेटा। मालिक, ये दिए तो बुझ गए हैं, इसे फिर कभी कर लेते हैं। तेज हवा चलेगी तो दीपक तो बुझेंगे ही ना। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, फैसला आज ही होना चाहिए। जाओ बेटा। मैंने कहा था ना कि तुम ही इस घर की बहू बनोगी। सच में बहुत नसीब वाली हो। इस चिट्ठी में तुम्हारा नाम आया है बेटी। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम इस घर की बहू बनने जा रही हो। मुबारक हो बेटी। अंकल के पैर छूकर आशीर्वाद लो। पैर छुओ। खुश रहो, खुश रहो। इस घर की बहू बनने का हक सिर्फ मेरी माया का था, लेकिन इन लोगों ने चिट्ठी डालकर पूरा प्लान चौपट कर दिया। पिताजी, चिट्ठी में रम्या का नाम आया, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अरुण माया को ही मिलेगा। उनके बीच अगर कोई आया तो मैं उसे मार दूंगा। टेंशन मत लीजिए, मैं देख लेता हूँ। आगे क्या करना है मैं जानता हूँ। हे, चलो। अब यहाँ क्यों खड़ी है? चल। आया, चलो। देवी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मुंह बंद रखो। चलो। मेरी प्यारी बेटी। चलो। स्वामी जी, आइए। लड़की का तो फैसला हो गया, अब मुहूर्त भी आप ही बताइए। भैया, मिठाई लीजिए। आज क्या बोल इतने रहे हो दिनों के बाद तुम्हारा चेहरा खिला हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, हेलो। अंकल के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। क्या? अरे बाहरी तो पैर छुए थे। हाँ। खुश रहो बेटा। ठीक है। हाँ। सभी को मिठाई जी। खिलाओ। पहले आप फोन पे बात कीजिए। हाँ, हाँ। आप भी। हेलो। मिठाई। हाँ, मुझे नहीं, इनको दो। लो तुमको ना। नहीं भाई, मैं इन लोगों तुम भी को लो। बोल रहा हूँ। मिठाई लो। आप भी लो ना। हाँ। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि पत्नी मैं पर उन्हें गुस्सा भी मत देती किया हूँ। करो। दीदी, जैसे तैसे शादी के कंपटीशन में मैं जीत गई हूँ। मेरी बेटी ही इस घर की बहू बनने वाली है। मिठाई खाइए ना। वो इतना चिल्लाकर हमें सुना रही है और आप उसकी फिक्र किए बिना यहाँ बैठकर मिठाई खा रहे हैं। हाँ? क्या आपको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कोई ऐरा गेरा आपको कुछ भी कहे जा रहा है। दूसरों का गुस्सा अपने पति पर क्यों निकाल रही हो? तुम चुप रहो। दीदी, इस घर में रोजाना क्या क्या खाना बनता है, क्या चीजें होती है, इसका फैसला कौन करता है? जब तक राजशेखर की पत्नी थी वही फैसला लेती थी, पर अब तो सब मैं ही देखती हूँ। पर अब से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अब ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरी बेटी संभालेगी, क्योंकि वही तो इस महल की बहू बनने जा रही है। एक बात और, इस घर में जो बहू बनकर आएगी उसके लिए पारंपरिक गहने भी तो होंगे ना? वो कहाँ पर है?
लॉकर में। तो उन्हें निकलवा कर उन्हें अच्छी तरह पॉलिश करवा के रख लीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को वो सारे गहने पहने हुए देखना चाहती हूँ। हूबहू जोधा अकबर की ऐश्वर्या राय दिखेगी मेरी बेटी। गहने तुम्हें दे दिए तो तुम्हारा पति उन्हें गिरवी रखाएगा। आप मन ही मन क्या कह रही हैं दीदी? मैं कुछ नहीं। सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस महल में अब मैं ही एकमात्र समधन हूँ। मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए वो तुम लोगों को मुझे देनी होगी। सिर्फ मुझे ही नहीं, बाहर जो नाक का बिल है उसे भी इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरी बेटी उस बिल की वजह से ही इस घर की बहू बन रही है। बिल के सामने तुम्हारी बेटी का नाम निकला, इसलिए बिल आज तुम्हारे लिए बड़ा बन गया। हाँ? मुझे गंगा का उसकी पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम भी उसके साथ हो गई। वो नाग का बिल नहीं, चींटियों का बनाया बिल है। दीदी, वो चींटियों का बिल नहीं है, वो मेरी लाज रखने वाला बिल है। आपने तो रास्ते से हटने के लिए कह दिया था, पर उस बिल ने मुझे बचा लिया। रम्या की शादी के बाद मैं सबसे पहले जाकर उस बिल पर दिए जलाऊंगी। मैं तो वहाँ पर एक मंदिर बनाने के बारे में भी सोच रही हूँ। अरे नहीं मालकिन, नहीं। तुम चुप रहो, चुप रहो। नहीं मालकिन, मालकिन इसे छोड़ दीजिए। इसका कोई दोष नहीं है। चिट्ठी डालने की सलाह तो मैंने दी थी। जो करना है मेरे साथ कीजिए। इस बिल का कोई दोष नहीं है। मुझे हटाओ। ये क्या कर रही हो? मत तोड़िए, मुझ पर दया कीजिए। मालकिन ऐसा मत कीजिए। उस बिल को छोड़ दीजिए। ये पाप मत कीजिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए उस बिल को। मैं उस बिल को मत तोड़िए। मेरी बात सुनिए, ये पाप है मालकिन। ऐसा मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ऐसा मत कीजिए। मैं रोज इसकी पूजा करती हूँ। छोड़ दीजिए मालकिन। नहीं नहीं मालकिन, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा मत कीजिए। मैं आपको नहीं करने दूंगी। अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए। छोड़ दीजिए मालकिन। मेरे कहा छोड़ दो, मेरा बात मानिए। ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए मालकिन। ऐसा मत कीजिए। इसे मत तोड़िए मालकिन। ऐसा मत कीजिए मालकिन। ये नाग माता का मंदिर है। ऐसा पाप मत कीजिए मालकिन। मैं इसे तोड़ कर ही रहूंगी। नहीं मालकिन, इसकी वजह से मेरा सपना चकनाचूर हो चुका है। ऐसा मत कीजिए। ईश्वर के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरी बात मान लीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? मैं आज इसे तोड़ दूंगी भैया। मेरी बेटी इस घर की बहू नहीं बन पा रही है सिर्फ इसकी वजह से। मैं भी इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। देवी रुक जाओ। मेरी बात सुनो। देवी, मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ और तुम इसे तोड़ने जा रही हो। तुम इसके बारे में क्या जानती हो? इसमें अंदर जाओ, अंदर जाओ। जो अंदर है वो चिरंजीवी है। हमने जिसे अंदर बांध कर रखा है उसे अंदर ही रहने दो। जब तक वो अंदर बंद है तब तक हम संसार में शांति से जी पाएंगे।
ये हार लेकर कहाँ जा रहे हैं पापा? वो कुछ नहीं बेटा, हमारे वार्ड के जो नेता थे ना, उन्होंने ये हार मुझे पहनाया था। ये हार मेरा प्लान सक्सेसफुल करेगा। इस हार का आप क्या करोगे? वो क्या है कि कब क्या करना है और क्या बोलना है वो मुझे पापा ने समझा दिया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। सुनिए पापा, मैंने कहा था ना माया और अरुण के बीच किसी को आने नहीं दूंगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? फिर मुझे बिना बताए आप लोग प्लान क्यों बनाते हो? देखो बेटा मूर्ति, कोई बीच में ना आए ये देखना तुम्हारा काम है, और अरुण के मन में माया के प्रति प्यार जगाना मेरा काम है। हम सभी ने अपना काम सही ढंग से किया ना, तो हम लोग जरूर सफल होंगे। चलो। माया, क्या पापा? इसे पकड़ो। इस हार को जानकी दीदी की फोटो पर चढ़ा दो। जाओ। इस घर में इतने सारे लोग हैं, उन सब को छोड़कर जानकी दीदी तुम्हारे सपने में आई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटी। दीदी की फोटो पर हार चढ़ाकर आशीर्वाद लेना मत भूलना। क्या कहा? जानकी तुम्हारे सपने में आई थी? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। मैं भी आश्चर्यचकित हो गई थी। उन्होंने मुझे प्यारी बहन कहकर मुझे गले से लगा लिया, और इतना ही नहीं, मेरा हाथ पकड़कर पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? मेरी जगह तुम्हें ही अरुण को संभालना होगा, ये कहा। देखो कैसे शर्मा रही है। मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और कहा जल्दी अरुण से शादी कर लो। तुम्हारे लिए चिट्ठी निकालकर होने वाली बीवी ढूंढी है इन लोगों ने, लेकिन तुम्हारे लिए जानकी ने जिसे चुना है वो हमारी माया है। मुझे यकीन है कि हमारे बीच ना होते हुए भी जानकी देवी ने हमें सही रास्ता दिखाया है। आशीर्वाद देना माया। दीदी ही तुम्हें राह दिखाएंगी, उनका आशीर्वाद ले लो। जी पापा। जानकी, मैंने तो पापा की खुशी के लिए रमेश से शादी के लिए हाँ कहा था, पर ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम दूसरों के सपनों में आकर उनसे बातें करती हो, पर मेरे सपनों में नहीं आती, मुझसे बात भी नहीं करती। एक बार तो आओ जानकी, मुझसे बात करो। हर वक्त मुझे यही मंदिर दिखाई देता है। बताओ जानकी, इसका मुझसे क्या रिश्ता है? बताओ जानकी। हे, डाल रे। हे, और डालना, डाल। अरे बस 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 बस। हाँ, पानी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। कहा ना। हाँ, क्यों बेटा? हाँ? ये मुंबई एक्सप्रेस इस समय यहाँ पर क्या कर रही है? शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी,
मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया है? हाँ। कैसा आइडिया, जल्दी बताओ। जैसे आपने सुबह जानकी का नाम लेकर अरुण को फंसाया था, उसी तरह मैं जानकी की आत्मा बनकर इसे डराऊंगा। अच्छा आइडिया है, तो चलो डराते हैं। ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। ठीक है, अभी आया। अरे आइए ना। कहा ना, मुझ पे भरोसा करो। आई विल मैनेज इट। मेरी बात सुनो सुरेश। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये वक्त आत्मा के भटकने का है। जल्दी अपने कमरे में जाओ। हाँ? आत्मा? हाँ बेटी, रात के 10 बजे के बाद जानकी की आत्मा यहाँ घूमती है। क्या कहा? जानकी दीदी की आत्मा? हाँ, और तुम तो अरुण से शादी करने वाली हो। हाँ, जानकी की आत्मा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पूछेगी क्यों रे, मेरी जगह लेना चाहती है, तुम्हें छोड़ेगी नहीं वो। ये क्या, तुम्हें भी गजरे की खुशबू आ रही है? शायद आत्मा यही कहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं करती। मुंबई में मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं। देखो बेटी, मुंबई के भूत अलग हैं और यहाँ के भूत अलग हैं। जब तुम अपनी आंखों से देखोगी तो विश्वास करोगी। हाँ? हाँ? कुछ आवाज आ रही है ना? हाँ पापा। हे, हम लोग यहाँ पर क्यों रुके? हाँ पापा। चलो 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 हाँ, बेटा, चलो, चलो चलो, चलो जल्दी यहाँ से। नीचे झुक। लगता है वो भूत के डर से भाग गई। जाओ जाकर देखो। अरे क्या हुआ? वहाँ भूत है वहाँ। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता। नहीं, वहाँ घुघरुओं की आवाज आ रही है। तुमने कहा ना तुम्हें अरुण से शादी करनी है। अभी भी वक्त है, सोच लो, नहीं तो जानकी की आत्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। संभल के रहना। हाँ? और रात को घूमना मत। यस पापा, ये मुंबई एक्सप्रेस कल पक्का यहाँ से चली जाएगी। बेटे हाँ। तुमने कमाल कर दिया। चलो इसी खुशी में एक पैक लगाते हैं। चलो तुम्हारी माँ को ऑमलेट बनाने के लिए कहते हैं। अरे अभी वो सो गई होगी। हाँ, तो फिर तुम ही बना कर ले आओ। ठीक, जल्दी आना, तब हाँ। तक मैं जाकर दोनों के लिए पैक बनाता हूँ। लाइट भी अभी जानी थी। ये नमक मसाला कहाँ रखा है क्या मालूम। क्या बात है, अरुण ने तो हर जगह जानकी की फोटो लगा रखी है। इसका कुछ फायदा होता है क्या, देख लेते हैं। पापा बस करो ना। पापा यहाँ लाइट नहीं है, जरा शांत रहिए। पापा आप बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पापा बताइए, आपको ऑमलेट चाहिए या नहीं? पापा 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 बाप रे।
ये क्या है? क्यों बेटा, ऑमलेट बनाने आए थे ना? तुम तो खुद ही हाफ बॉयल हो गए हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। पापा, हमने जो रम्या के साथ किया ना, ठीक वही मेरे साथ भी हुआ। पापा, आपको पता है उस पेपर में क्या था? भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, सो जाओ। हाँ? अगर तुम्हारी ऐसी हालत है तो उस मुंबई एक्सप्रेस की क्या हालत होगी? क्या हुआ? कोई नया प्लान है क्या? नहीं माँ, इस घर में भूत है माँ। मुझे नहीं रहना यहाँ। मुंबई वापस चलते हैं माँ। मुझे पता है तुम्हें मुंबई क्यों जाना है। तुम मुंबई जाकर सुरेश से मिलना चाहती हो नहीं ना? पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुनो रम्या, तुम्हें पता है ना चिट्ठी में तुम्हारा नाम निकला है, इसलिए शादी होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और ख्याल है तो उसे निकाल के फेंक दो। समझ में आई बात? ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी ना? चलिए जी। यहाँ पे सब कुछ साफ कर देना। जी मालकिन। और ये सारे पर्दे भी बदल देना। जी बिल्कुल। यहाँ का सारा फर्नीचर भी बदलना होगा। मेरा फोटो क्यों मंगवाया तुमने माँ? इसके पीछे एक कारण है। देखो, तुम्हें ये घर बदलना है, पर सबसे पहले अरुण का कमरा। तुम्हारी मौसी ने घर तोड़ने की कोशिश की थी, पर हम यहाँ घर तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आए हैं। माँ, आप अपना काम कीजिए ना। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे भी ना ये सब करके कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरुण का अगर मन नहीं बदलेंगे तो वो निराश ही रहेगा। कमरे में नई चीजें आएंगी तो देखो कैसे खुश होगा, और अगर खुश होगा तो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। इसलिए मैं सब बदल रही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ। ये सारे पर्दे यहाँ से निकाल दो। ठीक है मालकिन। वो गमला हटा दो जी। और बेडशीट, ये बेडशीट भी हटा दो। ठीक है मालकिन। नए लैंप्स लगा दो। हाँ जी। कारपेट ये भी बदलो। जी। वो घड़ी इसे भी हटा दो। ठीक है। गंगा, अब ये मेरी बेटी का घर है, तो अब यहाँ इसका क्या काम? इसे निकालो। नहीं मालकिन, वो फौरन इस फोटो को यहाँ से निकालो। ये फोटो देखकर अरुण को इसकी याद आएगी, फिर मेरी बेटी का क्या होगा? इसकी याद आए ऐसी कोई भी चीज मुझे यहाँ नहीं चाहिए। इसकी जगह मैं रम्या की फोटो लगाऊंगी। निकालो इसे। इसे इसी कमरे में कहीं और लगाते हैं ना। इसे याद समझकर यहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। तुमने नहीं निकाली तो मैं निकालूंगी। नहीं मालकिन, मालकिन नहीं। एक नौकर होकर तूने मुझे हाथ लगाया।
शांति, 1 मिनट रुको। मेरी बच्ची, अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम्हारी और अरुण की शादी आज ही हो जाएगी। माँ, ये क्या बोल रही हो? तकरीबन 10 मिनट बाद अरुण हॉल में आएगा और जब वहां से जाएगा तब तुम बाथरूम में से जोर से चिल्लाना। तुम्हारी चीख सुनकर अरुण भागते हुए अंदर आ जाएगा। तुम कुंडी लगा लेना, उसे जोर से पकड़ लेना, दोनों भीग जाना। थोड़ी देर उसे अंदर ही रखना, तब तक मैं सभी को लेकर वहां पहुंच जाऊंगी। तुम सबसे ये कहना कि अरुण को तुम पसंद हो, इसीलिए वो बाथरूम के अंदर आया। इतना काफी है। अरुण पर इल्जाम लगाकर उसकी शादी मैं तुमसे करवा दूंगी। ये क्या बोल रही हो माँ? ये गलत है। मेरी बात मानो। समझ गई? ठीक है माँ। शांति, शांति, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरुण, वो छिपकली है। छिपकली से डर गई। कहाँ है? उधर। किधर है वो? वहाँ होगी। ठीक से देखो ना, वहाँ होगी। देखो तो सही। यहाँ? उधर। कहाँ? यहाँ। शांति, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस छिपकली से डर के मुझे तुम भी ना, चक्कर आ ठीक है, गया। बंद करो, बंद करो ये सब, बंद करो। कुछ नहीं। शांति, हाथ तो छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। शांति, शांति ने अपनी चाल चल दी है। क्या कर रही हो तुम? अब मेरी बारी है। शांति, मेरी बात सुनो। शांति, शांति, प्लीज, प्लीज, मेरी बात सुनो। शांति, ये ठीक नहीं है। शांति, शांति, क्या कर रही हो? मैं डर गई थी। शांति, क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो तुम? शांति, हाथ तो छोड़ो ना, मेरी बात सुनो। शांति, क्या ये? शांति, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? सॉरी अरुण। शांति, 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 क्या कर रही हो? शांति, शांति, तुम ठीक तो हो? शांति, शांति, आर यू ऑल राइट? हाँ, मैं ठीक हूँ। आओ, आओ, बैठो ना। ये सब मैं यूएस से लाई हूँ। वहाँ के मॉल बहुत अच्छे हैं। अरुण, बाहर मत जाओ। पर क्यों? बहुत अच्छा मिलता है। सारी चीजें बाहर माँ आ गई है। क्या बताओ? तो क्या हुआ? प्लीज अरुण, मैं तो सोच रही थी हम दोनों बाथरूम में हैं। तुम भी भीगे हो और मैं भी भीगी हूँ। ऐसी हालत में बाहर कैसे जाए? चीजें सस्ती हैं। मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी ना। सब वहाँ पे महंगा मिलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये देखो, ये तुम्हारी। अरे तुम चलो बाहर। प्लीज सुनो तो सही। प्लीज अरुण, मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। हमें अगर इस हालत में देखेंगी तो मुझे मार ही डालेंगी। प्लीज अरुण, बाहर मत जाओ। प्लीज अरुण, प्लीज मत जाओ ना। मेरी बात मान जाओ, मत जाओ बाहर। ये तुम्हारे लिए। वाह देवी, तुम जो भी गिफ्ट लाई हो बहुत ही अच्छे हैं। ये तुम रखो। देखो, इससे ज्यादा समय मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। सुनो अरुण, सब कमरे में बैठे हैं। अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर मेरी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी और रम्या की शादी तय हुई है।
तुम मुझ पर इल्जाम लगेगा कि मैं तुम्हें बहका रही हूँ। प्लीज मत जाओ ना, मेरी बदनामी हो। नहाया या नहीं? और कितना टाइम लगेगा? जरा जल्दी करो बेटा। देखो कितना सुंदर है। इसीलिए कह रहा था बाहर जाते हैं। प्लीज अरुण, सिर्फ 5 मिनट प्लीज अरुण। आंटी ये मैं रख लेती हूँ। दीदी आप बैठ कर देखिए ना। हाँ बैठो बेटा। माँ ये इयररिंग कितने अच्छे हैं ना। शांति जरा ये देखो। शांति 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 बेटा दरवाजा खोलो। शांति कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? शांति 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 क्या हुआ? तुम दरवाजा खोल रही हो या मैं दरवाजा तोड़ दूं? आखिरी बार कह रही हूँ दरवाजा खोलो। शांति 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 बेटा शांति क्या हुआ? दरवाजा क्या हुआ? ठीक है। शांति 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 क्या कर रही हो? शांति क्या कर रही हो अंदर?